हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के। क्या करने वाले हैं? जर्नल एंट्रीज के। ठीक है, मिसिंग एंट्रीज वाले क्वेश्चन। किन से? मिसिंग एंट्रीज। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि आपको आधी इंफॉर्मेशन दी होगी, अब आधी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप कैसे करके जर्नल एंट्री बनाओगे वो चीज सीखेंगे। ठीक है, और आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, और इसी से हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कल से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें, नॉर्मली है। ठीक है, बस ये है कि हाँ, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप उस तरीके के क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, और बाद में अगर आपने मान लीजिए कहीं जॉब वगैरह करी तो उसमें भी आपको जैसे कभी आधा अमाउंट पता होता है, ठीक है, आधी चीजें पता होती हैं, तो उस टाइम पे कैसे आप जनरल एंट्रीज पास करोगे, तो उस चीज पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा 2023 का 3 अप्रैल का। ठीक है, इसमें मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं इसी में भर दे रहा हूं। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका अमाउंट वगैरह है, ठीक है, जब पेपर में करके आओगे तो उसमें तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं इसी में भर दे रहा हूं। ठीक है, बस जब आप पेपर में करोगे तो उसमें क्या करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट बना के उसमें अलग से करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है आपको। देखो नरेशन तो एक तरीके से दी हुई है ना। क्या कह रहा है गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या दिया है, नरेशन दी गई है, बाकी ऊपर कुछ नहीं पता। ठीक है, तो वो नरेशन को देख के अगर हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, परचेज हुए। ठीक है, तो यहां से देख के क्या परचेज आ जाएगा, यहां पे परचेज अकाउंट, ये डेबिट आ गया। ठीक है, टू में क्या होगा, कैश डिस्काउंट है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और साथ में ये जो दूसरा वाला टू आया है, इस टू का क्या मतलब है, यहां पे क्या आ जाएगा, कैश में लिया था डिस्काउंट तो टू कैश अकाउंट। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब बस इसमें अमाउंट भर दो। देखो 20% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 8,000 का पहले तो 20% हटा दो उसमें से। 8,000 में से क्या करोगे, 20% हटा दोगे। ठीक है, तो 8,000 में से 20% हट जाएगा। 8,000 का 20% कितना होता है, 8,000 का 20%, ठीक है, 1,600 रुपए। ठीक है, कितना हो गया, 1,600 रुपए। ठीक है, ये हट गया 8,000 में से। तो 8,000 में से 1,600 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 6,400। ठीक है, मतलब आपने जो परचेज या सेल करी कितनी करी, 6,400 की करी, मतलब या परचेज अकाउंट डेबिट में कितना आ जाएगा, 6,400 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कह रहा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या मतलब है, डिस्काउंट कितना, 5% का बोला है। ठीक है, तो हम कैसे करते थे, पहले ट्रेड डिस्काउंट हटाते थे, तो ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो आया 6,400, 8,000 में से कितना माइनस करके आया, ये 8,000 में से इसका ट्रेड डिस्काउंट जो था 1,600 का, ये माइनस करके आया। अब इसमें से क्या करोगे, कैश डिस्काउंट हटा दोगे। कैश डिस्काउंट हटा दोगे कितना, 5%, तो 6,400 का 5% निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 320 रुपए। तो बस यहाँ पे जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 320 रुपए आ जाएगा। तो 6,400 में से क्या करेंगे हम, 320 रुपए माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6,080। ठीक है, 6,080। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन का। ठीक है, नॉर्मल से ही है जैसे अभी तक करते हुए आए हो, बस ये है कि हाँ अगर कुछ दिख जाए तो ऐसा मत समझना कि नई चीज है, सब नहीं कराए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 और 1/3% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो सोल्ड की एंट्री है, सोल्ड करे हैं गुड्स। ठीक है, किसको करे, नाम नहीं बताया, तो मतलब क्या क्या मान लोगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 15,000 के थे, 33 होल 1/3 के प्रॉफिट पे बेचे। ठीक है, 33 होल 1/3 के प्रॉफिट पे बेचे मतलब क्या, 33 होल 1/3 का मतलब मैंने क्या बताया था कि 100/300 मान लोगे। किसका 100/300, 15,000 का। यही बोल रहा है यहाँ पे, 15,000 के गुड्स थे। ठीक है, 15,000 का 33 होल 1/3 से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और तो प्रॉफिट निकाल लो पहले, तो 100/300 मल्टीप्लाई बाय 15,000। ठीक है, कितना हो गया, 5,000 रुपीज। तो मतलब 5,000 का क्या आ रहा है, 5,000 का आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब जो आपका 5,000 का प्रॉफिट आ गया, टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लस जो आपकी वैल्यू थी, वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी 15,000 की, और प्रॉफिट कितने का निकल गया, प्रॉफिट निकल गया 5,000 का, दोनों को प्लस कर लो, टोटल कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए आ जाएगा। तो मतलब आपने जो भी सेल्स करी है वो कितने की करी है, 20,000 रुपए की। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर में क्या करते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे डेबिट दो बार आ गया, इसको हटा लो एक को। ठीक है, ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, अमाउंट इसमें बोला ही है 4,000 रुपए, अकाउंट लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 4,000 रुपए बोला ही है यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगला देखो, कह रहा प्लांट परचेज्ड फॉर 1,00,000 रुपीज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 2,000 रुपए। तो प्लांट आपने परचेज करा, ठीक है, प्लांट आपने परचेज करा 1,00,000 रुपए का और 2,000 रुपए के क्या करे, उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस दिए। तो नॉर्मल सी एंट्री आ जाएगी क्या, प्लांट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि प्लांट क्या है, ये फिक्स्ड एसेट है, प्लांट अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा आपका, देखो इसमें कुछ कैश बैंक कुछ नहीं बताया तो सीधे सीधे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, कैश में मान लेते हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1,00,000 में 2,000 रुपए जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,02,000, 1,02,000। ठीक है, नॉर्मल है बस। देखो बस ये था कि क्वेश्चन अलग से दिया होता था, इसमें क्या दिया है, नरेशन करके दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आगे बनाते जाओगे। ठीक है, आगे कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है 40 पैसा पर रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोहन ऑफ हिज इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, 40 पैसा इन रुपी रिसीव हुआ हमें। ठीक है, तो पैसा अगर रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट में जाता है। ठीक है, पैसा अगर हमें रिसीव होता है तो वो बैंक अकाउंट डेबिट में जाता है, और बैंक अकाउंट डेबिट में अगर गया वो तो बाकी अमाउंट कहाँ में जाएगा, उसके हमें किससे मिला, किसी पर्सन से मिला। ठीक है, तो 40 पैसा इन रुपया हमें रिसीव हुआ तो 60 पैसा कहां गया, बेड डेप्ट में गया। तो यहां पे क्या कर दोगे, बेड डेप्ट। ठीक है, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में किससे मिलना था हमें पैसा, मोहन से मिलना था। ठीक है, तो टू मोहन से अकाउंट करके आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज पे ध्यान देना, क्या चीज पे ध्यान देना, कि आपका बैंक में जो बताया इसने 3,000 रुपए बताया है। मतलब देखो हम क्या करते हैं, जब भी हम नॉर्मल सी एंट्री करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास 100 रुपए होता है, ठीक है, कितना रुपया, जो हमारे पास 100 रुपए होता है तो वो 100 रुपए इसमें दो तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, एक तरफ है रिसीव्ड, एक है नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो रिसीव्ड कितने, 40 पैसा है, 40 पैसा मतलब 40% मान लेंगे, और नॉट रिसीव्ड में 60% मान लेंगे। तो अगर उसने बैंक में हमें दिखा रखा है 3,000 रुपए, ठीक है, मतलब रिसीव्ड जो अमाउंट है वो 3,000 है, तो नॉट रिसीव्ड कितना होगा। ठीक है, मतलब हमें क्या, किसी चीज का 40% पता है। ठीक है, हमें क्या है, एक्स का जो 40% है, एक्स का 40% हमें पता है कितना है, एक्स का जो 40% है कितना है, 3,000 है। ठीक है, तो इसका 100% निकालना है। मतलब क्या, कि एक्स का हमने क्या करा, 40/100 करा, तो हमारे पास क्या है, 3,000 है। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है कि टोटल वैल्यू कितनी थी। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे, इस तरीके से एक्स को रख के निकाल लोगे, एक्स को इज इक्वल टू में 3,000। अब ये यहां डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40। ठीक है, ये इससे चली जाएगा तो इसको कर लो, बाकी 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 7,500। तो टोटल जो वैल्यू थी कितनी थी, टोटल वैल्यू हमारे पास पता चल गई 7,500 की थी। ठीक है, मतलब कि मोहन से हमें पैसा कितना मिलना था, 7,500 रुपए मिलना था। ठीक है, तो बाकी इसको माइनस कर लो, मतलब 4,500 का क्या हो गया हमारा बेड डेट हो गया। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अगला देख, कह रहा परचेज द कंप्यूटर फॉर 30,000 रुपए एंड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 10,000 रुपए। ठीक है, आपने क्या क्या खरीदा, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक फैन खरीदा। तो बस नॉर्मल सी एंट्री, क्या चीज, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। नॉर्मल सी एंट्री, कुछ नया नहीं करना पड़ा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बस मिसिंग एंट्रीज वाले हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके लिए रॉकेट साइंस हो। ठीक है, नॉर्मल सी ही चीजें हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, सैलरी पेड 40,000 एंड ड्यू 10,000। आपने सैलरी पे करी 40,000 की और ड्यू है आपकी 10,000 की। तो क्या करते थे उसमें, सैलरी अकाउंट डेबिट, काय में दोगे सैलरी, अगर दोगे तो कैश में दोगे, तो टू कैश अकाउंट। और जो ड्यू रह गई, ड्यू की देखो हम क्या बनाते थे, ड्यू की आउटस्टैंडिंग सैलरी करके बनाते थे। तो इसमें क्या आ जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके आ जाएगा। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब जो हमने पे करी है, पे कितने की करी, पे करी हमने 40,000 रुपए की, तो सैलरी पेड में तो आ जाएंगे 40,000 रुपए, और जो ड्यू है आपकी सैलरी 10,000 रुपए की, वो यहां पे आ जाएगी ड्यू, जो आपने पे नहीं कर रखी है। तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों को मिला के, टोटल हो जाएगा 50,000 रुपए का। इस तरीके से ये आपके मिसिंग एंट्रीज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जब पेपर में करोगे तो उसमें पूरा पूरा ही करोगे। ठीक है, बट हाँ ये है कि हाँ आपको थोड़ा सा एक लॉजिक सा समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसकी फोटो ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन और करते। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नॉर्मल से ही है, बाकी कुछ नया है नहीं उसमें। क्या कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 2,00,000 रुपए डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बस नॉर्मल, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। क्या हो जाता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर में, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करते हैं।
ठीक है। और टू में क्या आता है, टू में परचेज आ जाता है। ठीक है, टू में परचेज आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, और यहां पे भी 2 लाख रुपए। जब कॉपी में बनाओगे इसको पूरा पूरा लिख के बनाना, क्यों, अगर पेपर में भी आएगा तो पेपर में मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे तो खाली समझाने के लिए है तो मैं वैसे ही कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो कि आपके पास जो भी आपके पास पेपर वगैरह होगा, तो पेपर में क्या चीज कर सकते हो, उसको बस पूरी पूरी चीजें लिख देना बस उसमें। ठीक है, अब ये मेरे पास था, मैंने चलो शॉर्ट में समझा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाकी जो भी 11 से रिलेटेड आपको क्वेरीज वगैरह होंगी वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और क्लास 11 से रिलेटेड जो भी आपके कंटेंट होंगे वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरा देखो, कह रहा पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट करी है हमने चेक से और डिस्काउंट रिसीव करा है 4%। ठीक है, तो पेमेंट करी है, किसको करी है, देखो गुरु शरण। अब देखो इसमें नाम आया है खाली। ठीक है, नाम के आगे अगर तुम एफएस लगाओ तो अकाउंट लिख सकते हैं, अगर एफएस नहीं लगाना है तो हम नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि गुरुशरण डेबिट। ठीक है, तो यहां पे हम अकाउंट लगा लेते हैं, इसी तरीके से समझाया तो गुरुशरण अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में आपने क्या करा, टू में बैंक करा। ठीक है, और यहां पे क्या करा है, डिस्काउंट रिसीव्ड 4%, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बस नॉर्मल हो गया। तो गुरु शरण को आपने क्या करा कि आपने क्या दिया, आप डिस्काउंट दिया 4% का। ठीक है, और क्या करा, उसको बैंक से पेमेंट करी। ठीक है, गुरु शरण को बैंक से कैसे, चेक से अगर पैसा जा रहा है तो टू चेक करके तो एंट्री आती नहीं है, टू बैंक करके एंट्री आती है। तो हमने क्या करा, गुरु शरण अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट करके कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो जो उसको डिस्काउंट दिया वो दिया 2400 का, मतलब सेम जैसे अभी इससे पहले करा था। क्या चीज कह रहा है, डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट है आपका कितना है, 2400, और ये क्या है, एक्स का कितना 4% है, मतलब एक्स में से जब 4% निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपका, एक्स में से जब 4% निकालेंगे, एक्स का 4% निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। तो एक्स कैसे आएगा, 2400 इंटू 100/4। ठीक है, 4 6 24 00, इसके आगे 60000, तो टोटल जो अमाउंट था वो कितने का था आपका, 60,000 का था। मतलब कि यहां पे जो आपकी ये क्या चीज, कि जो बैंक से आपका टोटल अमाउंट जाना था, ठीक है, जो बैंक से टोटल अमाउंट जाना था, या फिर इस तरीके से कह सकते हो, क्या चीज कहने का मतलब है, आपने क्या निकाला भाई, किसी अमाउंट का आपने 60% का 4% निकाला किसी अमाउंट का। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट जाना था, कितना जाना था, 60,000 रुपीज जाना था। वो 60,000 में से आपने क्या करा, 60,000 में से माइनस कर दिया 2400। ठीक है, 57600, तो 57600 अमाउंट जो था वो आपका काय का था, डिस्काउंट। ठीक है, मतलब डिस्काउंट आपका 2400 का था, और ये क्या है, ये आपका टोटल पेमेंट का अमाउंट है। ऐसी तो करते हो, जितनी पेमेंट देनी होती है उसमें से डिस्काउंट आप हटा देते हो। तो टोटल पेमेंट कितनी देनी थी हमें पता नहीं था, बट डिस्काउंट हमें पता था, तो हमने डिस्काउंट को हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से हमने क्या करा, टोटल पेमेंट निकाल ली। तो अब टोटल पेमेंट में से क्या करा हमने, डिस्काउंट माइनस कर लिया। ठीक है, तो 57600 आ गया, ये हमारे पास काय का अमाउंट है, ये हमारे पास कैश का अमाउंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पेमेंट। ठीक है, अगला आ जाते हैं, कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यहां पे बता रखा है, तो क्या कर देते हैं, एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपको बता रखा है, क्वेश्चन होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट क्या कह रहा है, चौथा पार्ट देखो, कह रहा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर कॉस्टिंग 1,50,000 एट द रेट 20%। 1,50,000 का आपका क्या था, कंप्यूटर था, और उस पर क्या दिया है हमने, 20% का डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री अगर याद हो तो क्या करते थे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू में क्या करते थे, टू में लिखते थे एसेट। ठीक है, तो टू में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, टू में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। स्लैश में अगर लिखना चाहो तो ऑफिस इक्विपमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। अब 1,50,000 का 20%, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो 20% लगा है, तो 1,50,000 का क्या करोगे, 20% निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 30,000। इस तरीके से। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा इसका, क्या कह रहा है, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 परचेज एट 50% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। परचेज कर रहे हैं तो नॉर्मल सी एंट्री आती थी, क्या आती थी, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में बैंक दिया, बैंक के साथ ही क्या आ जाएगा हमारा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ गया, इसमें कह रहा गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 के गुड्स थे, उसमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट था। मतलब क्या कि टोटल वैल्यू कितनी थी, 40,000 की थी। ठीक है, उसमें से क्या लेस करते थे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करते थे एट द रेट 15%। तो 40,000 का 15% निकाल लो। ठीक है, 40,000 का 15% कितना आ गया, 6,000। बचा कितना, 34,000। अब इस 34,000 के बाद उसने क्या बोला कि 5% का लगाना है कैश डिस्काउंट। तो इसी में से क्या करते थे, 5% सीडी लेस करते थे कैश डिस्काउंट। ठीक है, 34,000 का 5% कितना हो गया, 1,700 रुपए। ठीक है, इसको माइनस कर लो 34,000 में से, तो कितना आ जाएगा, 32,300। ठीक है, तो ये 32,300 का आपने क्या करा है, यहां पे डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट में आपका ये आ जाएगा 1,700 रुपए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये आ गया 1,700 रुपए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, आपके पास जो टोटल देखो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद दिखाते दिखाते हैं अमाउंट, तो ये 34,000 कहां चली जाएगा, आपका परचेज में चली जाएगा। और बाकी का जो अमाउंट आएगा, जो ये 32,300 का है, इतने की हमने क्या करी होगी, उसको पेमेंट करी। नॉर्मल था क्वेश्चन, कुछ नया नहीं करा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और आपका नया चैप्टर भी हमारा कल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अगले वीडियो।